अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 84 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। वंदे मातरम का एहतराम नेहरू गांधी खानदान के खून में नहीं। राज्यसभा में वजीर दाखिला अमित शाह के सख्त रिमार्क्स। वंदे मातरम बीजेपी और आरएसएस का भी गीत नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का रद्द-ए-अमल। इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी। SIR पर लोकसभा में गर्मा गर्म मुबाहिस। पार्लियामेंट के खवायद और ऐवान में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। BLOs की अमवात पर भी अपोजिशन अरकान का इजहार तशवीश। मुल्क भर में इंडिगो का बहरान जारी। मुसाफिरीन की मुश्किलात बरकरार। कोई भी एयरलाइन चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे मुसाफिरीन की मुश्किलात का बायस बनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोकसभा में मरकजी वजीर का बयान। तेलंगाना राइजिंग समिट के मौके पर मुख्तलिफ कंपनियों के साथ रियासती हुकूमत के मुआहदे। बड़ी तादाद में रोजगार के मौके। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुमकिन ताउन का दिलाया यकीन। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर नशीन का आज यौम पैदाइश। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। तेलुगु बच्चों की तौहीन और भारी महासिल आयद करने पर क्या हैदराबाद की सड़क को अमेरिकी सदर ट्रंप से मौसूम किया गया? BRS लीडर हरीश राव का सवाल। हैदराबाद के दंडीगल में टिप्पर लारी ने पल्सर को दी टक्कर। 2 अफराद बशमूल खातून बरसरे मौका हलाक। गजा पर यहूदी फौज के हमले जारी। शुजाइया में मकानात पर फायरिंग। लेबनान पर भी किए गए हमले। इंडोनेशिया में 7 मंजिला इमारत में लगी आग। 20 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। और जापान में 7.6 रिक्टर स्केल पर जलजले का झटका। साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी। और पेश है खबरें तफसील से। लोकसभा के बाद राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर गर्मा गर्म मुबाहिस जारी हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुबाहिस का आगाज किया। एक बार फिर पंडित नेहरू को निशाना बनाया गया। वजीर दाखिला ने कहा कि 1937 में पंडित नेहरू ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए और इसे 2 मिसरों तक महदूद करने की कोशिश की गई। वंदे मातरम जो आज़ादी का मंत्र बना था, इसे कांग्रेस पार्टी हमेशा से नजरअंदाज करती रही। नेहरू से लेकर आज तक गांधी खानदान कभी भी वंदे मातरम के खिलाफ रहा है। अगर वंदे मातरम के 2 टुकड़े नहीं होते तो मुल्क का बंटवारा नहीं होता। मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। मान्यवर, 50 साल के बाद नो पूरे देश को बंदी बनाकर रख दिया। और कल 150वां साल है। 150वें साल में लोकसभा में चर्चा हुई। साहब, ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए। जिस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुवर टागोर जैसे लोग वंदे मातरम गाकर कराते थे। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे। 2 में से एक भी वंदे मातरम का विरोध। दूसरी तरफ राज्यसभा के कायदे अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी और आरएसएस को निशाना बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने कभी भी वंदे मातरम का एहतराम नहीं किया।
1896 में कांग्रेस ने इस गीत को गाया और इसका एहतराम किया। वंदे मातरम आरएसएस और बीजेपी का गीत नहीं है। बंगाल के इंतखाबात को देखते हुए अहम मसाइल को छोड़कर वंदे मातरम पर मुबाहिस कराए जा रहे हैं। पार्लियामेंट में अवाम के मसाइल पर बहस होनी चाहिए। इन लोगों की ऐसी ही हरकतों की वजह से सरदार पटेल ने उन पर पाबंदी लगाई थी। खरगे की तकरीर के दौरान कायदे ऐवान जेपी नड्डा की तरफ से एतराज किया गया। सर, आज भी हम कहते हैं कि इनकी पार्टी बीजेपी आरएसएस का गीत अलग है, क्योंकि इनका गीत अलग ही है। ये वंदे मातरम नहीं है। हमारा गीत वंदे मातरम है और आरएसएस का झंडा अलग है और तिरंगा हमारा है। आरएसएस की किताब मनुस्मृति है, हमारा संविधान है। ये साफ है कि इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी पर लोकसभा में गर्मा गर्म मुबाहिस जारी हैं। मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस की मनीष तिवारी ने मुख्तलिफ कवायद और कवानीन का हवाला दिया और कहा कि इस ऐवान ने जो कानून बनाया है इसके तहत न दस्तूर में और न कानून में SIR की कोई गुंजाइश है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये इख्तियार दिया गया था कि अगर किसी एक हल्के में वोटर लिस्ट में कोई बेकायदगी या धांधली है तो उसको दुरुस्त किया जाए। मखसूस वजह पर ही SIR कराया जा सकता है। आप पूरे बिहार, केरला, मगरब बंगाल के लिए SIR नहीं कर सकते। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पार्लिमानी इंतखाबी और ज़िमनी इंतखाबात में मुख्तलिफ धांधलियों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद में पुलिस इंतजामिया दिन भर लाठी चलाता रहा, कभी लाइट बंद कर दी जाती थी। जब हमने उसकी वजह जानने की कोशिश की तो ये पता चला कि नतीजा बदलने के लिए हरकतें की गई। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जगह ही नहीं बल्कि कई नताइज को बदला गया। हम इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े रहे लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अखिलेश यादव ने इस मौके पर BLOs की अमवात का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अब तक 10 BLOs SIR के अमल के दौरान अपनी जानें गंवा चुके हैं। उन्होंने मरने वाले BLOs के अफराद खानदान को 1 करोड़ रुपए के एक्सग्रेशिया का भी मुतालबा किया। क्योंकि जिस तरह की शिकायतें की गई थी अध्यक्ष महोदय, एक भी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई। एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, फर्रुखाबाद का चुनाव लोकसभा का, हालांकि और लोकसभा के चुनाव को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फर्रुखाबाद का लोकसभा का चुनाव जो पिछली बार 2024 में बड़े करीब से मैंने देखा। वहां के जिलाधिकारी, वहां का पुलिस का प्रशासन पूरे दिन लाठी चलाता रहा और कभी लाइट जाती थी, कभी लाइट आती थी। जब हम लोगों ने जानकारी करने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों हो रहा है, तो पता लगा कि उन्हें रिजल्ट बदलना है। तो उत्तर प्रदेश का इस तरह एक रिजल्ट नहीं बदला गया, कई जगह रिजल्ट बदला गया। हम इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े रह गए कि इलेक्शन कमीशन को बताते रहे कि धांधली हो रही है। इंडिगो के बहरान के तनाजुर में मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने वाजे किया है कि कोई भी एयरलाइन, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इसे मुसाफिरीन की मुश्किलात की बाइस बनने का इजाज़त नहीं दी जाएगी। लोकसभा में ये बयान देते हुए राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो एयरलाइंस को मुसाफिरीन की रकम वापस देने का हुक्म दिया गया था और 750 करोड़ रुपए से जायद की रकम वापस की जा चुकी है। मरकजी वजीर ने कहा कि एक मजबूत और मुसाबकती हवाबाजी के माहौलियाती निज़ाम की तामीर के लिए पुरअज़्म है। मरकजी वजीर ने यह भी कहा कि इंडिगो एयरलाइंस को मौजूदा बहरान के लिए जवाबदाह बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पॉलिसियों के जरिए हम हिंदुस्तान में खिदमात के आगाज़ के लिए नई एयरलाइंस की भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुल्क में शहरी हवाबाजी के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मरकजी वजीर जब यह बयान दे रहे थे, अपोजिशन अरकान ने उनकी तकरीर का बायकॉट किया। मुल्क भर में इंडिगो एयरलाइंस का बहरान जारी है। आज भी मुल्क के कई एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की परवाजें मनसूख हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से तकरीबन 152 परवाजें मनसूख हुई हैं। बेंगलुरु से 115 से ज़्यादा परवाजें मनसूख हुई हैं। तमिलनाडु में 40, हैदराबाद में 55, दिल्ली, मुंबई से भी बड़ी तादाद में परवाज़ों की मनसूखी की इत्तला मिली है। अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, कोची, कोलकाता, गुवाहाटी, गोवा, मुंबई से भी बड़ी तादाद में परवाज़ों को मनसूख किया गया है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक और इंटरनेशनल फ्लाइट में बम रखे जाने की धमकी मौसूल हुई थी, ताहम यह तल्ला झूठी साबित हुई।
इस दौरान इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ पीटर अल्बर्स ने कहा है कि इंडिगो फिर से बहाल हो रही है। हमारी परवाजें मुस्तहकम हैं। लाखों मुसाफिरीन को हमने मुकम्मल रकम वापस की है। जितने भी बैग्स एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे, इसे भी मुसाफिरीन के घरों तक पहुंचाया गया है। हम मुसाफिरीन की मुश्किलात को हल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि हम हमारे तमाम 138 डेस्टिनेशंस पर परवाजों की बहाली को यकीनी बना रहे हैं। हुकूमत के साथ मुमकिन ताउन करते हुए हम अपनी खिदमात को बहाल कर रहे हैं। जो भी खामियां थी, हम उसे दुरुस्त करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सीईओ ने मुसाफिरीन से माफी भी मांगी है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 12 माओवादियों ने खुद को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया है। सीनियर माओवादिस्ट लीडर और सेंट्रल कमेटी के रुकन रामधीर मांझी और उसके 11 साथियों ने, जिन पर 2 करोड़ 95 लाख रुपए का इनाम था, डायरेक्टर जनरल अरुण देव गौतम के आगे खुद सुपुर्दगी अख्तियार की है। खुद सुपुर्द होने वाले माओवादियों ने 3 AK-47 राइफल्स और दीगर हथियार भी हवाले किए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर ज़रूरी दरामदात पर नए महसूलात लगाने का इशारा दिया है, जिसमें हिंदुस्तानी चावल और कैनेडियन खाद शामिल हो सकती है। ट्रंप का यह इक़दाम अमेरिकी किसानों की शिकायत के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने सस्ते गैर मुल्की सामान के जरिए अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुनक्कदा गोलमेज मीटिंग के दौरान हिंदुस्तान और कनाडा पर नए महसूलात आयद करने का इशारा दिया, ताकि महसूलात से मुतासर अमेरिकी किसानों के लिए $12 बिलियन के इमदादी पैकेज का ऐलान किया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन दावों की तहकीकात करेगी कि कुछ ममालिक अमेरिकी मार्केट में कम कीमत पर चावल की डंपिंग कर रहे हैं। मीटिंग में मौजूदा किसानों ने ट्रंप पर सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करने के लिए दबाव डाला। उनका मौक़िफ़ था कि बैरून मुल्क से कम कीमत वाले चावल अमेरिकी बाजारों पर मनफी असर डाल रहे हैं और मुकामी कीमतों को नीचे ढकेल रहे हैं। किसानों की शिकायत पर ट्रंप का रद्द-ए-अमल तल्ख था। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि ऐसा करने वाले ममालिक धोखा दे रहे हैं और इशारा दिया कि इसके बाद नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कनाडा से दरामद की जाने वाली खाद भी अगला हदफ हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी पैदावार को बढ़ाने के लिए सख्त टैरिफ मेज पर हैं। मध्य प्रदेश में मुबैना तौर पर गांजे की स्मगलिंग में रियासती वजीर के भाई को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी को पकड़ा गया था। बताया जाता है कि इतवार की रात पंकज सिंह के घर पर धावा किया गया, वहां से अनिल बागरी को भी गिरफ्तार किया गया। जब रियासती वजीर प्रतिमा बागरी से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2047 के दौरान आज गैर मामूली मुआहदे हुए हैं। सयाहत के शोबे के लिए 7,045 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी। इससे रास्त तौर पर 10,000 और बिलवास्ता तौर पर 30,000 मुलाजमतें फराहम होंगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए। चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर जो अहम मुआहदे हुए हैं उनमें फूडलिंक F&B प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 3,000 करोड़ रुपए, KI ग्रुप की एंड एसोसिएट 200 करोड़ रुपए, राधीर ग्रुप 120 करोड़, पॉल इन ग्रुप तुर्की 300 करोड़ रुपए, एटमा वेस्फेयर होटल्स मालदीव 800 करोड़, F इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 300 करोड़, होशिया हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड 300 करोड़, ड्रीम वैली रिसोर्ट 1000 करोड़, सावरस इंटरनेशनल 1000 करोड़, सलाम नमस्ते दो साहिट 25 करोड़ के अलावा दूसरी कंपनियां भी मुआहदे किए हैं। अरविंदो फार्मा की तरफ से भी 2,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मंसूबा है, जिससे 3,000 रास्त और बिल रास्त मुलाजमतें फराहम होंगी। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी भी सरमायाकारी करेगी। तेलंगाना राइजिंग समिट की तनाजुर में आईफा के नुमाइंदों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों ने वज़ीर आला को बताया कि हैदराबाद में वो GCC के क़याम के बारे में गौर कर रहे हैं। वज़ीर आला ने वफ़द को मुमकिन मदद का भी तयक़ुन दिया। इसके अलावा अमेरिका की क्रिस्टा लेग्रेंस ग्रीन पैंथर्स के नुमाइंदों ने भी वज़ीर आला से मुलाकात की। तेलंगाना राइजिंग समिट के आज दूसरे दिन 33 अजला में तेलंगाना तली के मुजस्सिमों की नकाब कुशाई अंजाम दी जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी आज फ्यूचर सिटी से तेलंगाना तली के मुजस्सिमों की रस्म इजराई अंजाम दी। तेलंगाना राइजिंग समिट के दूसरे दिन वज़ीर आला 20 आला सतही इजलास में शिरकत करेंगे। तालीम, बिजली, सियाहत, लाइफ साइंस, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल और मसनूई जहानत जैसे सनतकारों के साथ वज़ीर आला तबादला ख्याल करेंगे। बड़ी कंपनियों के साथ याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत की निगरानी करेंगे। मंगल की शाम महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा के साथ खुसूसी मुलाकात करेंगे, ताकि
ताकि ग्रीन मोबिलिटी और देही इंटरप्राइजेस सेक्टर में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया जा सके। आज शाम 6 बजे वज़ीर आला तेलंगाना राइजिंग विजन दस्तावेज़ की नकाबकुशाई अंजाम देंगे। शाम 7 बजे तेलंगाना राइजिंग का इख्तिताम शानदार ड्रोन शो और आतिशबाजी के साथ होगा। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना राइजिंग समिट पैनल मुबाहिस के दौरान कहा कि $3 ट्रिलियन की मईशत का हुसूल उसी वक्त मुमकिन है जब सरमायाकारी को जिद्दत के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अगले 22 सालों के लिए तय किए गए निशाने के लिए तेलंगाना को उसके मौजूदा इक़्तिसादी ढांचे को कम अज़ कम 16 गुना बढ़ाने की ज़रूरत है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन दस्तावेज़ की नकाबकुशाई सिर्फ एक दस्तावेज़ नहीं, हमारे मुस्तक़बिल का अहद है। उन्होंने कहा कि तरक्की के इस निशाने को हासिल करने के लिए हमें अपनी मईशत की बुनियादी मसावात को तब्दील करना होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर नशीन सोनिया गांधी को उनके यौम पैदाइश पर ज़बरदस्त खिराज पेश किया। तेलंगाना राइजिंग के सिलसिले में तेलुगु तल्ली के मुजस्सिमों की रस्म इजराई की तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम के लिए अच्छा दिन है। इसी दिन साल 2009 में तेलंगाना की तश्कील का अमल शुरू किया गया था। सोनिया गांधी ने तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम की 6 दहाइयों की ख्वाहिशात को समझकर तेलंगाना की तश्कील की पहल का आगाज़ किया। 2004 के इंतखाबात के दौरान करीमनगर में सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील का वादा किया था। सोनिया गांधी की रहनुमाई हमारी इंतजामिया में होगी। उन्होंने रियासत की आवाम से 9 दिसंबर को सोनिया गांधी की सालगिरह शानदार पैमाने पर मनाने की अपील की। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर नशीन सोनिया गांधी की मंगल को सालगिरह मनाई गई। गांधी भवन में सदर रियासती कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने खिताब करते हुए सोनिया गांधी की खिदमत को खिराज पेश किया। इस मौके पर केक काटा गया, सरकारी स्कूल के तलबा में किताबें तकसीम की गईं। अपने खिताब में महेश कुमार गौड़ ने कहा कि सोनिया गांधी के बगैर तेलंगाना का तस्वुर नहीं किया जा सकता। सोनिया गांधी की कोशिशों से ही तेलंगाना की तश्कील हुई। इस मौके पर साबिक MP हनुमंतराव भी मौजूद थे। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, V श्रीहरि और विनोद कुमार ने इस सिलसिले में मिनिस्टर क्वार्टर्स में केक काटकर सोनिया गांधी को मुबारकबाद दी। मिनिस्टर क्वार्टर्स के खातून अमले में साड़ियां भी तकसीम की गईं। BRS पार्टी के लीडर हरीश राव ने सवाल किया है कि अमेरिका में तेलुगु बच्चों के साथ तौहीनामेज सलूक करने पर हैदराबाद की सड़क को डोनाल्ड ट्रंप से क्या मौसूम किया जा रहा है। तेलंगाना भवन में खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि ट्रंप से हैदराबाद की सड़क को इसलिए मौसूम किया जा रहा है, उन्होंने हिंदुस्तान पर भारी महासिल आयद किए हैं। सोनिया गांधी की तरफ से तेलंगाना दिए जाने के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बयान पर हरीश राव ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया गया, फिर 23 दिसंबर को बयान से दस्तबरदारी अख्तियार की गई। हमें 23 दिसंबर को तेलंगाना यौम-ए-दगा मनाना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि सोनिया गांधी तेलंगाना की तहरीक के दौरान जान देने वाले नौजवानों की अमवात की जिम्मेदार हैं। साबिक वजीर और BRS लीडर हरीश राव ने असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तहरीरी इम्तिहान को फौरी मुलतवी करने का मुतालबा किया है। हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट शिवा शेखर की क़यादत में वकीला के ग्रुप ने साबिक वजीर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम पेश किया। हरीश राव ने कहा कि ग्राम पंचायत इंतखाबात की पोलिंग के दिन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इम्तिहान मुनक्किद करना मुनासिब नहीं है। वकीला की तरफ से भी साबिक वजीर से दरख्वास्त की गई कि 14 दिसंबर को होने वाले इम्तिहान को मुलतवी करने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जाए। हरीश राव ने कहा कि इम्तिहान में तकरीबन 4000 वकीला शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहानी मराकज़ हैदराबाद में भी हैं, लेकिन उम्मीदवारों का वोट उनके अपने गांव में है। इम्तिहान चूंकि सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होता है, इस तरह उम्मीदवारों का गांव जाकर वोट का इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। आइन के जरिए हर किसी को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए और इसलिए इम्तिहान को मुलतवी किया जाना चाहिए। मजलिसी अरकान मुक़र्ररा के वफ़द ने हॉस्पिटल में ज़र इलाज पार्टी के मोतमद उमूमी व साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी की इयादत की है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा कि ओवैसी हॉस्पिटल भी सैयद अहमद पाशा क़ादरी ज़र इलाज हैं और आज उनकी इयादत की गई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर से भी साबिक़ रुकन असम्बली की सेहत से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की गईं। रुकन असम्बली ने अवाम से सैयद अहमद पाशा क़ादरी की सेहतयाबी के लिए दुआ करने की अपील की है। और MLC साहब सब लोग आकर यहाँ पर अहमद पाशा क़ादरी साहब की इयादत के लिए ओवैसी हॉस्पिटल आए हैं। अभी जाकर वहाँ पर डॉक्टर से भी बात करें, पाशा से भी को भी देख कर आए हैं। हालत
मिजाज ठीक नहीं है, इलाज तो चल रहा है हर जाविये से। बस यही कर सकते हैं कि हम भी दुआ करेंगे, आवाम उन्नास से भी यही गुजारिश है कि पाशा की सेहत के लिए दुआ करिए। तेलंगाना राइजिंग समिट के मौके पर तारीखी चार मीनार के पास भी समिट के अगराज मकासद को लेजर शो के जरिए नुमायां किया गया। तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी को भी इस लेजर शो में नुमायां किया गया। And a 24/7 night economy awakens, vibrant, safe and full of energy. Connectivity revolution. A modern state demands modern mobility. Metro rail expanding from 71 kilometers to 160 plus kilometers. A 12-lane expressway linking Telangana and Andhra Pradesh. A world-class dry port boosting global trade. Bullet train corridors to Chennai and Bengaluru. Undersea fiber cables powering the digital future. तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने महालक्ष्मी स्कीम के जरिए खवातीन के मुफ्त बस सफर के 10 साल की तकमील पर आरटीसी के मुलाजिमीन और अमले को मुबारकबाद दी है। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने महालक्ष्मी स्कीम के जरिए खवातीन के मुफ्त बस सफर के 2 साल की तकमील पर आरटीसी के मुलाजिमीन और अमले को मुबारकबाद दी है। अपने बयान में पूनम प्रभाकर ने कहा कि 9 दिसंबर 2023 को वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना की बहनों के लिए आरटीसी में मुफ्त बस सफर का आगाज किया गया था। आज 2 साल हो चुके हैं। अब तक 251 करोड़ खवातीन ने बस में मुफ्त सफर किया है। खवातीन को इस स्कीम से हॉस्पिटल जाने, स्कूल और कॉलेज जाने, मंदिरों को जाने के लिए भी सहूलत मिली है। वजीर ट्रांसपोर्ट की हैसियत से उन्होंने तेलंगाना की बहनों, भाइयों, आरटीसी मुलाजमीन और अमले को मुबारकबाद दी है। कुकटपल्ली की बीआरएस से मिले माधुराम कृष्ण राव ने तेलंगाना जागृति के लीडर कविता के खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। मीडिया से बात करते हुए कृष्ण राव का कहना था कि उन्होंने ऐसे कई कुत्तों को देखा है। इतना ही नहीं, बीआरएस एमएलए ने यह भी कहा कि हरीश राव को बीआरएस से दूर करके और केटीआर को जेल पहुंचाकर कविता लूटमार करना चाहती हैं, लेकिन बीआरएस पार्टी कभी ऐसा होने नहीं देगी। हैदराबाद की दंडीगल पुलिस स्टेशन हदूद में हुए हादसे में 2 अफराद बशमूल खातून हलाक हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक ज्योति मिल कंपनी के पास टिप्पर लॉरी ने पल्सर गाड़ी को टक्कर दे दी। बताया जाता है कि खातून रैपिडो के जरिए अपने घर जा रही थीं कि हादसा पेश आया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। सिकंदराबाद की जिमखाना ग्राउंड के पास अंडर 14 खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए सैकड़ों की तादाद में खिलाड़ी कतार में खड़े देखे गए। कतारों में खड़े हुए खिलाड़ियों का कहना था कि उन्हें मैदान में नहीं खड़ा किया गया, लेकिन बाहर उन्हें कतार में खड़ा कर दिया गया। ये खिलाड़ी रियासत और कौमी टीम में नुमाइंदगी का ख्वाब देखते हैं और उन्हें इस बात का भी अंदाजा है कि जो क्रिकेट के सफ़े अव्वल के खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी ऐसी ही जद्दोजहद की थी। लेकिन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को कम से कम इन खिलाड़ियों को मैदान में जाने की इजाज़त देनी चाहिए ताकि वो वहाँ आराम से अपनी बारी का इंतज़ार कर सकें। सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में आवारा कुत्तों की कसरत से मरीजों और उनके साथ आने वाले अटेंडर्स में तशवीश देखी जा रही है। हॉस्पिटल का एक वीडियो सामने आया जिसमें हॉस्पिटल के अहाते में कुत्ते गश्त करते हुए देखे गए। हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों ने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि सिलसिले में इक़दाम करें ताकि मरीजों और उनके साथ आने वालों को कोई मुश्किलात पेश न आए। गजा में यहूदी फौज की बर्बरियत जारी है। गुज़िश्ता रात यहूदी फौज ने शुजाइया के इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। इन हमलों में कई फ़लस्तीनियों के ज़ख्मी होने की इत्तला है। बताया गया है कि इसराइली टैंक्स ने शुजाइया में दाखिल होकर फायरिंग की है। हलाकतों को लेकर अभी कोई इत्तला सामने नहीं आई है। लेबनान में तोफा के इलाके में यहूदी फौज की तरफ से 8 हमले किए गए। इन हमलों में ताहाल हलाकतों को लेकर कोई तस्दीक नहीं की गई है। जिन मकामात पर हमले किए गए हैं वहां पर आग भी लगी हुई देखी गई है।
इंडोनेशिया की दारुल जकार्ता में 7 मंजिला इमारत में आग लगने के वाक़े में तकरीबन 20 अफराद हलाक हो गए हैं। इस हादसे में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। बताया गया है कि आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी थी और फैलने लगी। इमारत में फंसे हुए लोगों को निकालने का अमल जारी है। फायर फाइटर्स की बड़ी तादाद भी मुकाम वाक़े पर देखी गई है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। जापान के शुमाल मशरकी इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई है। जापान की मौसमियाती एजेंसी का मजीद कहना था कि शुमाल मशरक साहिली इलाकों पर 10 फुट तक ऊंची सुनामी लहरों की वार्निंग जारी की गई है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11:15 पर आया, जबकि इसका मरकज साहिल से तकरीबन 44 मील 70 किलोमीटर के फासले पर ज़ेर ज़मीन तकरीबन 33 मील की गहराई में था। जापानी मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक सुनामी के बायस समंदरी लहरों की ऊंचाई साहिली इलाके के बाज़ हिस्सों में तकरीबन 10 फुट 3 मीटर तक पहुंच सकती है, जिनमें एवाटे आमोरी भी शामिल है और होकाइडो का इलाका भी शामिल है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वंदे मातरम का एहतराम नेहरू गांधी खानदान के खून में नहीं। राज्यसभा में वजीर दाखिला अमित शाह के सख्त रिमार्क्स। वंदे मातरम बीजेपी और आरएसएस का भी गीत नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का रद्द अमल। इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी SIR पर लोकसभा में गर्मा गर्म मुबाहिस। पार्लियामेंट के कवायद और ऐवान में उसकी कोई गुंजाइश नहीं। BLOs की अमवात पर भी अपोजिशन अरकान का इजहार तशवीश। मुल्क भर में इंडिगो का बहरान जारी। मुसाफिरीन की मुश्किलात बरकरार। कोई भी एयरलाइन चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे मुसाफिरीन की मुश्किलात का बाइस बनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोकसभा में मरकजी वजीर का बयान। तेलंगाना राइजिंग समिट के मौके पर मुख्तलिफ कंपनियों के साथ रियासती हुकूमत के मुआहदे। बड़ी तादाद में रोजगार के मौके। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुमकिन ताउन का दिलाया यकीन। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर नशीन का आज यौम पैदाइश। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। तेलुगु बच्चों की तौहीन और भारी महासिल आयद करने पर क्या हैदराबाद की सड़क को अमेरिकी सदर ट्रंप से मौसूम किया गया? BRS लीडर हरीश राव का सवाल। हैदराबाद के दुंडिगल में टिप्पर लॉरी ने पल्सर को दी टक्कर। 2 अफराद बशमूल खातून बरसरे मौका हलाक। गजा पर यहूदी फौज के हमले जारी। शुजाइया में मकानात पर फायरिंग। लेबनान पर भी किए गए हमले। इंडोनेशिया में 7 मंजिला इमारत में लगी आग। 20 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। और जापान में 7.6 रिक्टर स्केल पर जलजले का झटका। साहली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ एट 4 का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।